नागपुर पीडियाट्रिक एसोसिएशन की नई टीम का इंस्टॉलेशन 3 अप्रैल 2022 को होटल सेंटर पॉइंट में होने जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार किरतकर ये नए अध्यक्ष होंगे और डॉक्टर प्रीतेश खटवार ये 2022-2023 के लिए ऑनररी सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी। नमस्ते, मैं हूँ अमित वानखड़े, हैपनिंग नागपुर से। हमारे साथ में आज एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स नागपुर की नई टीम, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी है इस वर्ष के नवनियुक्त अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैपनिंग नागपुर में। आप इस बार के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। आपने ये साल में क्या क्या प्लानिंग किया हुआ है? नमस्कार, मी डॉक्टर राजकुमार किरतकर, या वर्षीचा अध्यक्ष अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स नागपूर ब्रांच आहे। या वर्षी दरवर्षीप्रमाणे आमचे जे काही मॅन्डेटरी डेज असतात, म्हणजे जसे की ORS डेज, ORS वीक, ब्रेस्ट फिडिंग वीक आणि जे डाउन सिंड्रोम डेज, हेल्दी ओबेसिटी डेज, हे सेंट्रल IIP ही हमको देते हैं। पर इस साल हमारे एडिशनल जो प्रोग्राम है वो है हर महीने में क्लिनिकल मीटिंग लेना, सो दैट यहाँ के जो प्रैक्टिशनर है, जो प्रैक्टिसिंग पेडियाट्रिशियन है, उनका नॉलेज अपडेट रहे, नई नई केसेस उनको सीखने को मिले, देखने को मिले, अनुभव करने को मिले। नए नए जो है संशोधन होते रहते मेडिकल फील्ड में, तो ये एक क्लिनिकल मीटिंग हर महीने में एक अच्छा साधन है जिसके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं या फिर रिसेंट एडवांसेस उनको सब तक पहुंचा सकते हैं। एक क्लिनिकल मीटिंग। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है RRPP। जैसे मैंने अभी बताया है कि रिसेंट एडवांसेस, ये जो प्रैक्टिसिंग पेडियाट्रिशियन है, खुद आगे बढ़ने की इच्छा है, नए नए कुछ करने की, उनके लिए रहता है। बट रैशनल रूरल पेडियाट्रिक प्रैक्टिस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो रूरल एरिया में ये नॉलेज पहुंचा नहीं है, कुछ बेसिक नॉलेज है, उसमें भी कुछ मिथ्स रहते हैं कि ये करना चाहिए क्या, वो करना चाहिए क्या। तो हम उनको बताते हैं कि ऐसे गंभीर स्थिति में या जब भी बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, क्या नहीं करना चाहिए। और तुरंत कैसे आप ये साइन देखने के बाद, क्या रेड फ्लैग साइन देखने के बाद कैसे रेफ़र करना, कब रेफ़र करना, ये सब हम उनको बताते रहते हैं, सो दैट बेबी को ज़्यादा सीरियस होने से बचाए और जल्दी ही उसको रेफरल का ये मिले। थर्ड प्रोग्राम जो हमारा है कि आज अपने 20-25 सालों से देखा होगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बहुत कम होते चले जा रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे इसमें एलर्जी का जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है जो ऐसे उभरते आ रहा है। मुझे लगता है अगले 8-10 सालों में एलर्जिक डिजीजेस इन चिल्ड्रेन विल रीच अ न्यू एक्सपोनेंशियल हाइट, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो अपने सेंट्रल इंडिया में बहुत ऐसे एलर्जी के बारे में, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, या फिर थेरेपी देने वाले या क्वालिफाइड एलर्जिस्ट नहीं हैं। तो ऐसे इसमें मैं चाहता हूं कि एक नेशनल एलर्जी पेडियाट्रिक की कॉन्फ्रेंस यहाँ ली जाए, जो हम जुलाई में तय है 15, 16, 17 जुलाई को, सो दैट ए सेंट्रल इंडिया का पार्ट जैसे विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे आजू बाजू का एरिया है, उनको ये पता चले कि एलर्जिक डिजीज़ेस कैसे ट्रीट करते, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दिखने के लिए बहुत छोटे रहते हैं, जैसे आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ये चलते रहता है, लाइफ लॉन्ग तक चलते रहता है। वैसे ही आज आप किसी को भी पूछो तो एलर्जी है तो ज़िंदगी भर चलते रहेगा, बट ऐसा नहीं है। उसमें भी एक थेरापी आई है जिसको अपन इम्यूनोथेरापी बोल सकते हैं। जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो हाईली स्किल्ड मतलब उसमें उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, वो टेलर मेड है, हर एक पेशेंट के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट इससे अपन उसकी थेरापी दे सकते हैं। वो उसका मुझे यहाँ पे सेंसिटाइजेशन करना है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में लेने जा रहा हूँ जुलाई महीने में। थर्ड एक है कि जो हमारी नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस जो रहती नागपुर की, NAPCON, वो नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं प्लान कर रहा हूँ उसको। उसमें भी बहुत आजू बाजू के जो पेडियाट्रिशियन है, जैसे पूरे विदर्भ के, मध्य प्रदेश के, ये सब लोग वहाँ पे आते हैं, अपना नॉलेज बांटते हैं, और ये सब इसके लिए ये होता है। ये हो गए डॉक्टरों की बात।
सोशल वर्क के बारे में अगर देखा जाए तो अपनी नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। उसमें से एक ये है कि रूरल एरिया में जाके जहाँ रिससिटेशन का जो प्रोग्राम हम यहाँ पे चला रहे हैं एनएनएफ के साथ, हर महीने में एक वर्कशॉप लेते हैं, हर अस्पताल में हम वर्कशॉप ले रहे हैं। वही प्रोग्राम हमने सोचा है कि क्यों न एक्सटेंड करें रूरल एरिया में। वहाँ पे जो दाइज रहते हैं, अनट्रेंड वार्ड बॉयज़ रहते हैं, ये रहते, उनको सिखाया जाए, क्योंकि डिलीवरी होती है तब ज़रूरी नहीं क्वालिफाइड पर्सन वहाँ पे रहे। ऐसे इसमें अगर उनको छोटी छोटी चीज़ें भी बताई जाए तो ये हेल्प हो सकती है। बच्चों के ब्रेन से मतलब जो ईज़ा हो सकती है, वो हो सकती है, वो कम होने के चांसेस रहते हैं और मॉर्टेलिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। ये दूसरा ये क्या है कि ये इसी के तहत एक न्यूबॉर्न मदर मतलब नियोनेटल एंड मदर शील्ड एक किट है जो एक एनजीओ बनाती है। उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के ये है रैपर है, मतलब रैप करने के लिए बेबी को, मदर के लिए शॉल है, बच्चे के लिए स्वेटर है, नैपीज़ है, ऐसा एक है ना, एक ये है। तो हम चाह रहे हैं कि ये ऐसे कुछ ख़रीदा जाए और जो रूरल एरिया के जो गढ़चिरौली या फिर ऐसे मेड़घाट ऐसे एरिया में बहुत सारे एनजीओस काम कर रहे हैं, उनको कुछ हाथ-बार लगे, उनको डोनेट करें, क्योंकि ये सब सोशल वर्क अकेला आदमी नहीं कर सकता, अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क है। जैसे मैं कुछ मेरे पास स्किल है तो मैं दे सकता हूँ, उनके पास मैन पावर है बट स्किल नहीं है, मैं उनको ये कर सकता हूँ। आपके पास इतना बड़ा पावर है ये फैलाने का कि यहाँ पे ये होता वो होता, आप थोड़ा सा इसमें मदद कर लीजिए सो दैट ये सब लोग साथ में मिले तो हो सकता है जन जागृति हो जाए और इसमें हमारा बड़ा यश हो जाए। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं नागपुर में, नागपुर रूरल में और सब जगह पे। अभी हमारे साथ है डॉक्टर प्रीतेश खटवार जो कि ऑनरेबल सेक्रेटरी है, ऑनर सेक्रेटरी इसी पीडियाट्रिक एसोसिएशन की। हम उनसे भी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हैपनिंग नागपुर में। सर देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने तो बहुत बड़ा कामों का एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है, पर सेक्रेटरी इज़ द पर्सन हु हैज़ टू इम्प्लीमेंट, हु हैज़ टू रन। एक एक आदमी को एक एक जगह एक एक चीज़ होनी चाहिए, काफ़ी टास्क होता है। तो सर आप ये कैसा मैनेज करेंगे सब? थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही बोला। एक एजेंडा होता है जो हमारे प्रेसिडेंट सर ने आपको पूरा डिटेल्स में बताया, और दूसरी बात होती है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना। तो बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ एओपी नागपुर, ये मेरा दायित्व है कि मैं उसको एक एक करके उसको इम्प्लीमेंट में लाऊं। और अगर हम देखते हैं पिछले 3 महीने में, तो हमने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से अभी तक इम्प्लीमेंट किए हैं। उसमें अगर देखते हैं तो जो एनआरपी प्रोग्राम सर ने बोला है, अभी तक हम 4 एनआरपी प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं 4 अलग अलग अस्पतालों में। उसके अलावा हम क्लिनिकल मिट्स जो सर ने पहले ही बताया वो भी हम कर चुके हैं। अच्छे फैकल्टी उसमें बुलाकर एक अच्छा स्टिमुलेशन हमने पीडियाट्रिशियन का करवाया है। उसके अलावा जो आईपीएस के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जिसमें ओबेसिटीज़ होता है, ओआरएस होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है। तो हमने अभी हाल ही में एक साइकिल रैली करवाई थी ओबेसिटी अवेयरनेस के लिए, जिसमें मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। और ऐसे ही एक रिसेंट में हमने एक एडोलेसेंट हेल्थ वीक मनाया है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने की है। डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमने डॉटर्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में एक अवेयरनेस वेबिनार के थ्रू करवाया है। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम होता है, सोशल कैंपेनिंग करके सोशल अवेयरनेस, सोशल मैसेज से हमने वो उसको इम्प्लीमेंट करवाया है। और आने वाले दिनों में जैसे कि कल हम ऑटिज़म डे का भी अवेयरनेस करवाने वाले हैं, और जैसे जैसे डेज आने वाले हैं हम उसको हमारे एक टीम के पूरी हमारी जो टीम है, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर, हमारी सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट्स, वाइस जॉइंट सेक्रेटरी और सारे ईबी मेंबर्स, ये सब मिलके एक अच्छी बड़ी टीम है जो हम इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर मेरा एक सवाल है कि जो नागपुर में जो स्लम्स है, मैंने खुद देखा हुआ है बिल्कुल, कि जिसमें मैंने थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के जो लोग हैं, हाँ, वो जैसे उनके बच्चों को कोई अगर बीमारी होती है तो वो किसी पीडियाट्रिशियन के ना जाते हुए पास में कोई मेडिकल स्टोर्स वाला है, उसी से बच्चों की दवाई लेते हैं। ये दिस इज़ हार्मफुल। इस बारे में कुछ आप अवेयरनेस आपके एसोसिएशन की तरफ से होगा क्या? जी, बहुत सही प्रश्न है ये। कुछ जैसे हम फार्मा इंडस्ट्री में बोलते हैं ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स वो होते हैं जो काउंटर पे अवेलेबल होते हैं, जो गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल। उस चीज़ों के लिए अगर हम फार्मेसी में जाकर लेते भी हैं तो वो हार्मफुल हम उसे नहीं बोलेंगे। बट कुछ ड्रग्स जो हमें डॉक्टर्स को दिखा के उनकी सलाह से लेनी चाहिए, तो उसके लिए हम
दो तरीके से काम करते हैं, एक तो प्राइवेट इंडस्ट्री है ना, और दूसरा जो कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री। एक गवर्नमेंट भी हमारे तरफ खास करके हम अगर नागपुर को देखते हैं तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास है, जिसमें मेयो है, मेडिकल है, एम्स है, लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज है, जो कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ओपीडी के थ्रू हमें देती है। उसके अलावा हमारी जो एसोसिएशन है, ये टाइम पे हम सोशल एक्टिविटी के थ्रू एक कैंप करके हम उनको हमारी ये सेवा प्रोवाइड करते हैं। सर हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आपकी जो भी साल भर एक्टिविटीज़ है और जो भी आपके अवेयरनेस कैंपेन है, हम हैपनिंग नागपुर के थ्रू जनता तक पहुंचाते रहेंगे, पेरेंट्स तक पहुंचाते रहेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। और जनता को भी कोई अगर तकलीफ़ है, कोई जैसे पेरेंट्स है उनको अगर कोई तकलीफ़ है तो वो भी आपसे हम सवाल करके फिर से उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया कि आपने हैपनिंग नागपुर से बात की और आपने बहुत अच्छा एक काम साल भर के लिए प्लान किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।